Hello friends, my name is Raina Arora. Welcome to my channel Fantastic Diva. This is my first video. So आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अपने चैनल पर हम कवर करेंगे फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक जैसे सेविंग्स, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर, डेट्स एंड मैनी मोर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर जो है हाउ टू सेव मोर मनी। पैसा कैसे बचाएं? क्वेश्चन सुनने में तो बहुत आसान लगता है पर ऐसा हो नहीं पाता। जब हमारी सैलरी आती है हम सेव करने के बारे में सोचते तो है पर होता नहीं है। ये उतना ही मुश्किल है जितना कि एक समुद्र में से नमक निकालने जैसा। सैलरी के आते ही हम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक्सपेंसेस के बारे में सोचते हैं। हमने कभी सेविंग्स के बारे में ध्यान ही नहीं होता क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज पहले एक्सपेंसेस, बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, उन सब चीज़ों में इतनी डाइवर्सिफाई हो जाती है कि हमारे को ये सब ध्यान ही नहीं रहता कि हमें सेविंग भी करना था। हम हमेशा सोचते हैं कि जब मनी एंड में बचेगी तो हम एंड ऑफ द मंथ उसको सेव कर लेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर रिच पर्सन भी ऐसा सोचने लगे तो वो एक दिन रिच नहीं रहेगा। उसको भी कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। वो भी कुछ प्लान करता है अपनी मनी को सेव करने के लिए, पर हम लोग मिडिल क्लास ये सब सोच ही नहीं पाते। हम लोग प्लानिंग के बारे में तो सोचते ही नहीं है। हम अपनी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, अपने खर्चे, अपने एक्सपेंसेस में इतने उलझे रहते हैं कि सारा टाइम हम इसी में ही अपने मंथ को निकाल देते हैं। हम सेविंग्स के बारे में तो बात ही नहीं कर पाते। अगर हम बात करें लोअर क्लास की, तो लोअर क्लास के डेली के खर्चे ही इतने हैं कि वो सिर्फ उसी को ही निकाल पाता है। वो सेविंग तक तो पहुंचता ही नहीं है। आपने फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे के बारे में तो सुना ही होगा। वो कहते हैं कि डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो आप हमेशा खर्चा करने के बाद सेव करने के बारे में ना सोचें, हमेशा सेव करें उसके बाद खर्चा करें। तो ये सिंपल सा रूल है कि हम सैलरी आते ही पहले खर्चने के बारे में बात करते हैं, हम सेव करने के बारे में बात नहीं करते। इसलिए एंड ऑफ द मंथ हमारे पास बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं होता। 10 में से 9 लोगों से ऐसे ही आपको पता चलेगा कि उनके बैंक अकाउंट 10 तारीख तक तो खाली हो गए। पर नहीं, अब हमारे को इसके बारे में सोचना है कि हम कैसे सेव करें। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें तो हम जानेंगे मोर मनी सेव करने के कुछ टिप्स। सबसे पहला टिप होता है रिकॉर्ड योर मंथली एक्सपेंसेस। सबसे पहले आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना शुरू करें। आपके टेलीफोन पे कितना स्पेंड हो रहा है, आपके कार के पेट्रोल में कितना स्पेंड हो रहा है, आपके टेलीफोन बिल्स पे कितना स्पेंड हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ईएमआईज पे आपके कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ये सब आप रिकॉर्ड करना शुरू करें। रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको सिर्फ अब कॉपी पेन पे डिपेंड नहीं रहना। अब तो हम डिजिटली हो गए हैं। आपके पास डिजिटली इतने ऑप्शंस हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप सिंपली प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए कैश बुक मैनेजर, एक्सपेंस मैनेजर। आपको ऐसे बहुत से ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप उसके अंदर हमेशा अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना शुरू करें। इवन कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी देखकर उसमें से अपने एक्सपेंसेस निकाल के भी उसमें रिकॉर्ड करें ताकि आप कुछ मिस ना कर दें। जब आप ये सब रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना मंथली स्पेंड कर रहे हैं। क्या आप 50-30-20 रूल को फॉलो कर रहे हैं? अब क्वेश्चन आता है 50-30-20 रूल क्या है? 50-30-20 रूल कहता है 50% आपको आपके फंड्स या सैलरी में से निकाल कर अपनी नीड्स पे स्पेंड करना है। लाइक ग्रॉसरी पे, टेलीफोन बिल्स पे, आपकी ईएमआईज पे, कोई भी ऐसा बिल जो आपका एक्सपेंस है जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, जो आपकी ज़रूरत है। तो नीड्स, 50% नीड्स को जाता है, जो हमारे को स्पेंड करना ही करना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगला आता है 30%। 30% है वॉन्ट्स, हमें क्या ज़रूरत है हमें उस पर स्पेंड करना है। जैसे कि हमें शॉपिंग करना है, हमारे को कोई भी मोबाइल लेना है, कोई भी ऐसी वॉन्ट्स, या हमारे को डाइनिंग के लिए जाना है, कोई पार्टी करनी है छोटी सी, तो ये आप 30% अपनी सैलरी में से सेव करके रखेंगे कि अगर आपके मंथ में ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको यूज़ कर सके। अब जो है 20% जो सबसे मेन पॉइंट आता है, ये 50-30 से भी पहले जो पॉइंट आता है 20%, ये है सेविंग। इसको हमेशा आपको अपने सारे खर्चों से पहले सेव करना है। ये भी आपके एक एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा। जो कि हमारी सेकंड टिप है, वो कहती है इंक्लूड सेविंग्स इन योर एक्सपेंसेस।
मीन्स आप अपना 20% सबसे पहले सेव करें और जो आप मंथली बजट बना रहे थे उसमें एज अ एक्सपेंस रख दें कि हमारा ये 20% खर्च हो गया। जब आप ये करेंगे तब आप हमेशा अपनी सैलरी में से 20% सेव कर पाएंगे। तो अब होता है ऑप्शन कि आप ये कैसे सेव करें। आप इसे सेव करने के लिए अपने दो अकाउंट्स ओपन करें, एक आप अपने खर्चों के लिए और एक आप अपनी सेविंग्स के लिए। आप अपनी सेविंग्स को ऑटो डेबिट कर दे, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दे अपने अकाउंट्स में कि जैसे ही आपकी सैलरी आए विद इन अ 5 days वो मूव होके आपके सेविंग अकाउंट में चला जाए और वो 20% को आप उसके बाद भूल जाएं कि आपने सेव कर लिया था। आपको अब बाकी अमाउंट जो आपका 80% रह गया है उसको यूज करना है अपने खर्चे, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स के लिए। इस तरीके से ही आप कुछ सेव कर सकते हैं और लाइफ में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कंट्रोल नहीं करेंगे या उस 20% में से कुछ भी खर्च कर लेंगे तो आप कभी भी सेव नहीं कर पाएंगे। अगर आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो आप अपनी सैलरी में से 20% सेव करके ईयर एंड में एक बहुत बड़ा अमाउंट बचा पाएंगे। पॉइंट आता है फाइंड वेज टू कट स्पेंडिंग। अब आप कहेंगे कि 20% तो मेरे से सेव ही नहीं हो पा रहा, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है मेरी सैलरी का। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये सब सोचते हैं तो आप पहले ये देखिए कि आप किसी के ऊपर अननेसेसरी और अनएसेंशियल चीज़ों के ऊपर स्पेंड तो नहीं कर रहे, इसीलिए आप सेव नहीं कर पा रहे। पर अगर आप ये सब चीज़ें नोट करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत सी ऐसी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी और आप इजीली सेव कर पाएंगे। जैसे कि हम आजकल का ही एग्जाम्पल देखते हैं, मोबाइल फ़ोन तो हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं, हर एक बच्चे के पास भी मोबाइल है। तो क्या हर किसी को इसकी ज़रूरत है या हमारे को एक अपग्रेडेड वर्जन की ज़रूरत है? आईफोन के नए से नए वर्जन आते ही 13 है, 14 आ गया, 15 भी आने वाला होगा। हम सबसे पहले सोचते हैं कि हम नए वर्जन में जाए, हम ये नहीं देखते कि उसकी हमारे को नीड है, उसमें क्या ऐसे चेंजेस हुए कि हमारे को नए मोबाइल की ज़रूरत हो गई। एक थोड़े से स्पेसिफिकेशन चेंजेस की वजह से हमें चीज़ चाहिए नहीं। इन सबको आपको ध्यान देना होगा कि क्या रियली यू वांट टू दैट फोन और नॉट। सो ऑलवेज फॉलो वन थिंग, डोंट बाय थिंग्स टू इम्प्रेस पीपल, ऑलवेज बाय थिंग्स इफ यू रियली वांट टू। अगर आपको जरूरत है तभी आप स्पेंड करें। एक मोबाइल फोन 3-4 ईयर्स इजीली चल जाता है अगर आप उसको सही से यूज करते हैं। हमें हर साल नए मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है। नेवर गो ऑन स्पेंडिंग स्प्री, होड़ के पीछे मत जाए। दूसरा क्या खरीद रहा है आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है कि आपको उसकी ज़रूरत है। किसी ने नया मोबाइल लिया, किसी ने नई कार ली, इस पर ध्यान मत दे। आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं आप ये देखिए। आपका मंथली बजट अलाउ करता है? नहीं। अगर वो नहीं करता है तो आप उन चीज़ों के पीछे मत भागिए, तभी आप अपनी कट कर सकते हैं स्पेंडिंग्स जो अननेसेसरी हो रही हैं। तो आप इस पर ध्यान दें। अब अगला पॉइंट आता है कि रिव्यू रिकरिंग चार्जेस। आप देखें कैंसिल योर सब्सक्रिप्शन इफ़ यू डोंट यूज़ इट। अगर आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, 6 मंथ्स 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है, तो उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दें। आपको हमेशा एकदम से तब याद आता है जब आपके एनुअल चार्जेस रिव्यू हो जाते हैं कि अरे ये तो मुझे कैंसिल करना था, ये तो मैंने यूज़ ही नहीं किया या इसकी मुझे नीड ही नहीं है। तो आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दें कि आपको कौन से सब्सक्रिप्शन चाहिए और कौन से सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल ही लेते हैं कि सपोज़ आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड थे, आपने उसमें से 3 तो यूज़ करे और आपने एक कार्ड नहीं यूज़ किया। ईयरली एंड में जब आपके पास 1000 रुपीज़ आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हुए, तब आपको पता चला कि ये तो मैंने यूज़ ही नहीं किया था और मेरे चार्जेस लग गए। आपको ज़रूरत नहीं थी इसलिए आपने यूज़ नहीं किया। तो ये सब्सक्रिप्शन को या ये क्रेडिट कार्ड को आप कैंसिल कर सकते हैं जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है। जब कभी आपको उसके बेनिफिट्स और उस क्रेडिट कार्ड का कोई यूज़ दिखाई दे, आप उसको रीअप्लाई करें। पर फॉर द टाइम बिंग जब वो अनयूज्ड है, नहीं यूज़ हो रहा है, तो ऐसे सब्सक्रिप्शन को अगर आप अवॉइड करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो आप कुछ सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामिन योर कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग ऑन डिनर्स, लंच एंड पार्टीज। आप देखिए कि आप अपने मंथ में कितनी बार बाहर डिनर करने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। अगर आप 4 बार जाते हैं तो आप 2 बार जाइए, अगर आप 2 बार जा रहे हैं तो आप 1 बार जाएं। अगर आप ऐसे कट डाउन करते हैं अपने एक्सपेंसेस को, तब भी आप एक अमाउंट को सेव कर सकते हैं। मैं आपको
अवॉइड करने को नहीं कह रही हूँ या अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने को नहीं कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप अपने एक्सपेंसेस को कम कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि आप घर पर और अच्छा खाना बना के या घर पर ऑर्डर करके आप कुछ मनी सेव कर सकते हो। एक बार अगर आप बाहर जाते हैं आपके 3 to 4 मेंबर्स डिनर करने के लिए, तो आप 5 to 6 थाउजेंड रुपीज मनी स्पेंड कर देते हैं। आप वहाँ पे मॉकटेल्स लेते हैं, हार्ड डिश लेते हैं, हार्ड ड्रिंक्स को ऑर्डर करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हम करते हैं जो हमारे पे घर पर इजीली अवेलेबल हो सकती थी। आप मॉकटेल घर पर इजीली बना सकते हैं। आप हार्ड ड्रिंक्स वगैरह आपके घर पे हमेशा ही स्टॉक अवेलेबल रहता होगा, आप यूज़ कर सकते हैं। आपको उसके लिए बाहर 350-600 एक पैक को देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 2 बार में से 1 बार बाहर जाके और 1 बार घर पे ऑर्डर करके अपने सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक को घर पे प्रिपेयर करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ अमाउंट अपने बजट में बचा पाएंगे। अगला आता है वेट बिफोर बाइंग एनीथिंग। हमेशा कुछ खरीदने से पहले आप सोचें कि क्या आपको रियली उसकी ज़रूरत है। तो एक रूल और है हमारे पास जिसे हम कहते हैं 30 डेज रूल। हमेशा कुछ भी लेने से पहले, कुछ ऐसी बड़ी चीज जो आप खरीदने वाले हैं, आप 30 डेज का रूल फॉलो करें। आप एग्जामिन करें उस 30 डेज में क्या आपको वो चीज जरूरी चाहिए थी। अगर आप 30 डेज विदाउट उस चीज के निकाल सकते हैं तो आपको वो चीज नहीं चाहिए थी। आप बस इसलिए खरीदना चाहते थे कि दूसरे पर्सन ने खरीदा था, या उस एक पर्टिकुलर डे पे आपको फील हुआ कि ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये 30 डेज रूल बना ही इसलिए है कि आप एग्जामिन करें, सोचें, वेट करें और फिर थिंग्स खरीदें। अगर वो 30 डेज में आपको रियली उसकी ज़रूरत फील होती है तो एंड ऑफ द मंथ या अपने नेक्स्ट मंथ के बजट से आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेट सेविंग गोल्स। बेस्ट वे टू सेव मनी इज टू सेट योर गोल्स। आपको सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करना है। 2 तरीके से आप गोल को सेट कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स होता है जैसे कि इमरजेंसी फंड। इन केस कि आपकी जॉब चली जाए या कोई पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आ जाए, तो क्या आपके पास 3 to 9 मंथ्स के लिए सर्वाइवल के लिए फंड्स हैं? ये सब आपको सोचना होगा। इमरजेंसी फंड के लिए आपको सेव करना होगा। जैसे कि अभी हुआ थोड़े टाइम पहले, अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, जब ये कोरोना जो सिचुएशन हमारा सबने फेस किया, पेंडेमिक वाली सिचुएशन में, कि बहुत सारे लोगों की इनकम का सोर्स ही बंद हो गया था। सारी शॉप्स बंद थी, सब कुछ जैसा रुक सा गया था। उस टाइम पे बहुत से ऐसे लोग थे जो अपना डेली डेली वर्क करते थे और सडनली बंद होने से उनके पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं रहा। वो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कभी सेविंग्स को प्रायोरिटी दी ही नहीं। उन्होंने कभी सेविंग्स को सेट करने का सोचा ही नहीं। इवन कि हमने भी कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसी कभी सिचुएशन आएगी कि सडनली सब रुक जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे को अपने गोल्स सेट करने होते हैं कि अगर कभी इन फ्यूचर भी ऐसा हो जाए तो हमारे पास इतने फंड्स तो हो कि हम सरवाइव कर सकें। अगर आपकी जॉब अचानक से चली जाती है तो आपके पास सर्वाइवल के लिए फंड है। आपको कोई मोबाइल खरीदना है तो आपका मंथली बजट अलाउ करता है। आपने कार रिप्लेस करना है, क्या आपका मंथली बजट अलाउ करता है? अगर आप अपने गोल्स और सेविंग्स या बजट सब सेट करके चलेंगे तो आपके पास हर फंड के लिए, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर फंड होगा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। आगे आता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल ये होता है कि आफ्टर 60 के लिए आपको सेव करना है, अपनी पेंशन के लिए सेव करना है, जब आपका कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं होगा उसके लिए सेव करना है, आपकी चाइल्ड की मैरिज के लिए सेव करना है, उसकी एजुकेशन के लिए सेव करना है। तो आपको ये सब सोचना होगा। आपको गोल सेट करने होंगे कि कितना अमाउंट किसके लिए आपको सेव करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटरमाइन योर फाइनेंशियल प्रायोरिटीज। आपने अपने इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में तो हम देख लिया है, आपने अपने गोल्स भी सेट कर लिए हैं। अब उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज भी सेट करनी होंगी। हमेशा लाइफ में सब चीज़ को प्लान करके चलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको शॉर्ट टर्म गोल्स में इमरजेंसी फंड, कार के लिए, मोबाइल के लिए, आपको अपने शॉर्ट ट्रिप के लिए किसके लिए सेविंग करना है, या अपने बच्चे के एडमिशन के लिए सेव करना है। अगर आप इन सब की प्रायोरिटी सेट कर लेंगे तो आप इजीली सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं।
उसके बाद आता है कि शॉर्ट टर्म सेव करते करते आप ये नहीं कि आप लॉन्ग टर्म को भूल जाएं। नहीं, हमारे को कुछ फंड अपने शॉर्ट टर्म में डालने होते हैं, कुछ हमारे को अपने लॉन्ग टर्म के लिए भी डालने होते हैं, क्योंकि हमें उसमें अपने बच्चे की मैरिज भी देखनी है, उसका करियर भी डिसाइड करना है, अपने आने वाले आफ्टर 60 के एक्सपेंसेस को भी देखना है। अगर हम इन सब की प्रायोरिटीज सही से करेंगे, इनको सही से सेट करेंगे, तो हम हर तरीके से हर गोल के लिए कुछ ना कुछ सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पिकअप द राइट टूल। जब आपने अपने सेविंग्स के गोल सेट कर लिया है, आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली है, तो अब उन प्रायोरिटीज़ को अचीव करने के लिए एक राइट टूल का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास राइट टूल नहीं होगा या आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, तो आपको ज़रूरत पड़ने पर फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आपको इमरजेंसी में कोई फ़ंड चाहिए और आप LIC में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास ज़रूरत पड़ने पर वो फ़ंड नहीं होगा। या आप PF में इन्वेस्ट कर देते हैं और आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आप वहाँ से फंड्स विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ही आपको एक राइट टूल का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है और उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसा करते हैं, इस राइट टूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज कि आपको फंड्स चाहिए 1 या 2 साल में, तो आप कोई शॉर्ट टर्म FD बना सकते हैं, आप RDs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इजीली विड्रॉ कर सकें। अगर आपको ज़रूरत है फंड्स की 3 to 6 ईयर्स में, तो आप म्यूचुअल फंड्स को ले सकते हैं जिनका लॉकिंग पीरियड 3 ईयर्स हो, ताकि आप उनको इजीली यूज़ कर सके ज़रूरत पड़ने पे। या आप 5 ईयर्स का FD भी बना सकते हैं। तो अगर इन फ्यूचर आपको कार बाय करना है या आपको होम लोन के लिए डाउन पेमेंट देना है, तो आपके पास इजीली ये फंड्स अवेलेबल हो सकेंगे। अब आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 15 to 20 ईयर्स बाद फंड की ज़रूरत होगी, मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो आप PF में इन्वेस्ट करिए। आप NPS में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास LIC भी बहुत ऑप्शन है, अच्छा है, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन तीनों ऑप्शन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेकिंग सेविंग ऑटोमेटिक। अब आपने जब अपने गोल सेट कर लिए, प्रायोरिटीज भी कर ली, आपको राइट टूल पता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, तो आपको अपना एक ऑटो डेबिट ऑप्शन भी ऑन रखना होगा, ताकि जब आपकी सैलरी आए तो आप टाइम पर सेविंग कर ले, खर्चा करने के बाद नहीं, खर्चा करने से पहले। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा आपको कि जैसे ही आपके पास सैलरी आती है, तो विद इन 1 to 5 डेट आप एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दें, और जहाँ जहाँ आप सेव करना चाहते हैं अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए, वो फंड्स वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएं और आपके पास एक्सपेंसेस के लिए अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट रह जाएगा, जिसे आप अपने आने वाले 20 डेज 25 डेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिक करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है मॉनिटर योर सेविंग्स। जब आपने प्रायोरिटी सेट कर लिया है, जब आपके गोल्स भी डिसाइड हो गए हैं, तो अब आपने मंथली बजट को भी बना लिया है, तो आपको इनका ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना होगा कि आपका मंथली बजट आपके बनाए हुए 50-30 रूल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ मंथ्स में ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो जाएं जो आपके मंथली बजट को चेंज कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आने वाले मंथ्स में अनएक्सपेक्टेड या जो नॉर्मल खर्चे आपने अपने बजट में लिखे थे वो ना हो, तो आपके पास कुछ सेविंग्स हो जाएंगी, कुछ अमाउंट बचेगा जिसे आप सेव कर सकते हैं। आप उस अमाउंट को खर्च नहीं करें, आप एक्सपेंस की ओर ना जाएं, आप सेविंग्स की साइड पे जाएं। आप उस बचे हुए अमाउंट को अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करके सेव कर सकते हैं। और अगर कभी अनएक्सपेक्टेड खर्चा फ्यूचर में हो भी जाता है, तो उस अमाउंट से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो हमने 50-30-20 वाला रूल सेट किया था, वो सही चलता रहेगा और आप इजीली सब कुछ मैनेज कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। तो इस रूल को फॉलो करते रहें और हमेशा अपने सेविंग्स को ट्रैक करते रहें। सो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से आप इन टिप्स को यूज़ करके अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं और अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे भी कोई जानकारी चाहिए हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।